नमस्कार साथियों, इस क्लास में हम जनसंख्या और कमी वृद्धि और आगे का या फिर पीछे का मूल्य पूछ ले उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, ठीक है। तो किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 7000, प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, देखो 2 वर्ष बाद का पूछा है। आज उसकी जनसंख्या है गांव की 7000। ठीक है, तो आप करोगे 7000 गुणा प्रतिवर्ष वृद्धि कितनी हो रही है 10% की। तो मान लो आज उसकी जनसंख्या 100 है और 10% की वृद्धि हो रही है तो 110 हो गई आज जनसंख्या अगले वर्ष। और दूसरे वर्ष भी 10% की वृद्धि हो रही है तो 110/100। 2 वर्ष बाद पूछा है तो 2 बार 110/100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 0 से आप 2 0 काट दो, इन 2 0 से ये 2 0 काट दो, 11 को 11 से गुणा करेंगे तो 121। 121 को आप 7 से गुणा करोगे 70 है ना। 121 गुणा 70 तो 7 से गुणा करते हो 0 7 एकम 7 12 7 84। तो आपको ज्ञात करना है कि वृद्धि है वो कितनी हुई है। तो अब 7000 है जनसंख्या, 2 वर्ष बाद कितनी होगी। देखो 8470 माइनस 7000, देखो कितनी वृद्धि होगी 1470 की वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट पर्सन, प्रति वर्ष 5% की वृद्धि हो रही है और आज है जनसंख्या 9261 है। तो आप 2 वर्ष पहले की जनसंख्या बताओ। तो आप जो पहले प्रश्न किया है ठीक उसी तरह करेंगे। वर्तमान की जनसंख्या है और एक इससे पहले की जनसंख्या है। तो देखो पहले वाले से ये आई है अभी, ठीक है। तो ये जनसंख्या अपना क्या है, उत्तर है अभी 9261। अब ये हो गई, पहले कितनी थी वो ज्ञात करनी है। तो पहले मान लो आप x थी, वृद्धि कितनी हो रही है 5% की, और कितने साल 2 साल पहले की पूछा है। ठीक है, तो आप 105/100 गुणा 105/100, क्योंकि 5% की वृद्धि हो रही है और 2 वर्ष पहले का पूछा है तो 2 बार आप 105/100 से गुणा कर दोगे। ठीक है, इसको आप काटेंगे 21 पंजे 105 और 20 पंजे 100। 21 पंजे 105, 20 पंजे 100। ठीक है, ये चीज़ है, इसका पक्षांतरण करेंगे उधर, x का मान निकालना है आपको। ठीक है, 9261 बटे ये 20 है, ये तो गुणा में जाएंगे 20 गुणा 20 और नीचे आएगा आपका 21 गुणा 21। ठीक है, 21 का भाग दोगे आप इसके अंदर 961 में दे दोगे। x का मान निकालना है आपको, तो x बराबर ये दूसरी साइड लेके जाएंगे 9261 गुणा 20 गुणा 20/21 गुणा 21। तो आपको पता हो 961 है वो 21 का घन होता है। ठीक है, तो ये 21 का वर्ग है 21 गुणा 21। तो इससे ये काटेंगे तो 21 आएगा उत्तर, या फिर ऐसे काट ले 21 को 441 और 21 का वर्ग होता है 441, तो 21 आ गया। तो x बराबर देखो क्या आएगा 21 गुणा 20 गुणा 20, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 2 0 आ गई ये। ठीक है, तो आज से 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी 8400 और अब कितनी है ये देखो 9261। ठीक है, किसी भिन्न के अंश तथा हर में 20% तथा 30% की वृद्धि होने पर वह भिन्न 16/39 हो जाती है। तो मूल भिन्न आपको ज्ञात करनी। तो देखो अब ये भिन्न कितनी है 16/39 है। ठीक है, देखो वृद्धि कितनी हुई थी 20% की, 20% की वृद्धि हुई अंश के अंदर, ये अंश है। तो 20% की वृद्धि होने के बाद ये 16 है। तो आप क्या करोगे वापस 100 का मान निकाल लो यहाँ से 100/120, क्योंकि 120 का मान आ रहा है 16 और 100 का मान आप निकाल लो, मूल भिन्न का अंश आएगा ये। ठीक है, देखो इस तरह 39 है ये हर, तो हर में कितनी वृद्धि हो रही है 30% की। तो इसका आप मूल हर निकालोगे तो 100/130। ठीक है, तो देखो हल करेंगे 1 0 से आप 1 0 ये काटते हो, इस 0 से ये 0 कट गया, 13 3 39। ठीक है, और यहाँ पे
4 चौके 16, 4 तिये 12, तो ऊपर तो आ रहा है आपका 40 बटे नहीं, ये देखो 10 से 10 काटते हो, ठीक है। ये आ रहा है 4 बटे 3 और ये आ रहा है आपका 3, तो देखो क्या आया 4 बटे 3 और बटा में क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 ही बचा है, 13 3 39, ठीक है। तो अब देखो ये दूसरी संख्या तो ये नीचे आ जाएगी, तो 4 बटे ये 3 तो पहले से है और 3 आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी मूल भिन्न आ जाएगी 4 बटे 9, ठीक है। 4 बटे 9 मूल भिन्न है और इसके अंश यानी कि 4 में 20% की तथा 9 में 30% की वृद्धि करने पर यह भिन्न क्या है 16 बटे 39 हो जाएगी, ठीक है। प्रश्न, एक मेज़ 2 वर्ष पहले खरीदी गई, ठीक है। पिछले 2 वर्षों में मेज़ के मूल्य में क्रमशः 10% व 20% की कमी हुई, जिससे वर्तमान मूल्य 10,080 जिससे वर्तमान मूल्य आपका 10,080 हो जाता है। तो 2 वर्ष पूर्व इस मेज़ की कीमत क्या थी वो अपने को ज्ञात करनी है, ठीक है। तो मान लेते हैं 2 वर्ष पूर्व मेज़ की कीमत थी X रुपये। उसके बाद देखो 2 लगातार वर्षों में कमी हो रही है 10% और 20% की, तो 10% की कमी हुई यानी कि 90 बटे 100। उसके बाद में 20% की कमी हुई तो 80 बटे 100, और अब ये आ गई आपकी कमी होने के बाद वर्तमान कीमत। तो वर्तमान कीमत कितनी है 10,080 रुपये, ठीक है। अब ये चीज़ है, इसका आप पक्षांतरण करोगे दूसरी तरफ, तो x बराबर 10,080 गुणा ये 100 भाग में है तो दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो गुणा में, और ये 90 और 80 गुणा में तो दूसरी तरफ लेके जाओगे तो भाग में चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो हल करेंगे, 1 0 से आप 1 0 को काटो, इस 1 0 से इस 1 0 को काट देंगे, 9 का भाग देंगे इसके अंदर, 9 एकम 9 फिर जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 112 बार गया। अब 8 का भाग देंगे 112 में, 8 एकम 8, 8 चौके 32, तो 14, इधर देखो 2 और 1 3 0 है तो x का मान आ गया आपका 14,000, यानी कि मेज़ का 2 वर्ष पूर्व का मूल्य है वो 14,000 रुपये होगा, ठीक है। प्रश्न कि एक वस्तु का वर्तमान मूल्य 3,750 रुपये है, प्रतिवर्ष उसके मूल्य में 40% की वृद्धि होती है, तो बताओ कितने वर्षों में उसका मूल्य 7,350 रुपये हो जाएगा। देखो वस्तु का वर्तमान मूल्य कितना है 3,750 रुपये, ठीक है। वृद्धि कितनी हो रही है 40% की, तो 140 बटे 100, ठीक है। अब ये नहीं पता कि कितनी बार हो रही है वृद्धि, कितने वर्षों तक हो रही है वृद्धि। मान लो अगर 2 वर्षों तक हो तो गुणा 140 बटे 100, 3 वर्षों तक हो तो गुणा 140 बटे 100, 3 बार लिख देंगे। अब अपने को पता नहीं है कितनी बार हो रही है, तो अपने क्या करेंगे कि इसकी पावर कर देंगे आप x, ठीक है, क्योंकि ये समय आ जाएगा यहाँ पे। ये वृद्धि होने के बाद में उस वस्तु का मूल्य 7,350 रुपये हो जाता है, तो आप लिख दो आगे मूल्य आ गया आपका 7,350, ठीक है। यहाँ पे जो कट रहे हैं उसको काट देंगे, 1 0 से 1 0, 2 से कट रहा है 2 7 14, 2 5 10, ये चीज़ है। ये दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो भाग में जाएगी, तो देखो क्या है 7 बटे 5 की घात x, ये x है ना आपका समय को दर्शाएगा, ठीक है, बराबर 7,350 है, इसके भाग में आ जाएगा ये 3,750, ठीक है। अब इसको आपको हल करना है और हल करने के बाद में ये इस रूप में बनाना है आप 7 बटे 5 के रूप में। चलो करते हैं, 1 0 से 1 0, दोनों में 5 का भाग जा रहा है। देखो 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 7 35, यहाँ पे भी 5 का भाग जा रहा है ना इसमें, तो इसमें देंगे 5 7 35 और 5 5 25, ये 75, ये 147। तो दोनों में देखो आगे किसका भाग जाएगा 3 का भाग जाएगा दोनों में। देखो 7 और 5 12 होते हैं, 12 में 3 का भाग जाता है, 7 4 11 और 1 12, 12 में भी 3 का भाग जाता है, 3 का भाग देंगे, 3 चौके 12, 3 27, 3 दूनी 6, 3 5 15, तो आपका कितना आ रहा है उत्तर ये 49 बटे 25। आगे ये हल नहीं हो रहा, तो देखो 49 से 49 को 7 के रूप में लिखा जा सकता है क्या, देखो कैसे लिखेंगे, 49 7 का वर्ग होता है और ये 25 है, ये होता है 5 का वर्ग, तो इसको मैं 7 बटे 5 की स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये चीज़ है ना ये इसके बराबर आ रही है, तो देखो 7 बटे 5, 7 बटे 5, ये x है, तो x की जगह क्या आ रहा है आपका 2, तो आपका समय हो जाएगा 2 वर्ष, ठीक है। तो समय बराबर है 2 वर्ष।
तो 2 वर्ष में वस्तु का मूल्य है वो 3,750 से 7,350 हो जाएगा 40% की वृद्धि होने के बाद। ठीक है कि एक मकान का वर्तमान मूल्य 5 लाख रुपए है, प्रति वर्ष उसके मूल्य में 10% की गिरावट आती है, तो बताओ कितने वर्षों बाद उसका मूल्य 3,64,500 रुपये हो जाएगा। तो देखो वर्तमान मूल्य कितना है आपका 5 लाख, 5 लाख लिख देंगे। ठीक है, गुणा किससे करोगे, गिरावट किससे कितनी आ रही है 10% की, यानी कि इसका मान ऐसे 90/100 के हिसाब से इसे कम होता जाएगा। अब कितने वर्षों का पूछा है तो वर्ष पता होता तो उससे गुणा कर देते, फिर ये माना जाता। ठीक है, पता नहीं है तो आप क्या करोगे, इसकी पावर आप x कर दोगे, फिर आपका मान कितना आ जाएगा कि 3,64,500 रुपये हो जाना चाहिए। ठीक है, पहले प्रश्न किया था ठीक उसी तरह से करेंगे, 5 लाख को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो कट रहा है उसको काटेंगे, तो क्या आया 9/10 की पावर x बराबर 3,64,500 और इसके भाग में क्या आ जाएगा 5 लाख, 5 लाख आ गया। ठीक है, तो देखो इससे ये रूप बनेगा 9/10 के रूप में उसको बनाएंगे। ठीक है, देखो 2 0 से आप 2 0 काटते हो। अब देखो 5 का भाग जा रहा है दोनों में, तो 5 का भाग दे देते हैं, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 9 45 और इसमें 5 का भाग देंगे तो 1000। ठीक है, अब देखो 729 है वो 9 का घन होता है और 1000 है वो क्या है 10 का घन होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9/10 की घात 3। तो 9/10 9/10 x है तो x का मान ये देखो कितना आएगा 3। तो x क्या था आपका समय, तो समय आ जाएगा यहाँ पे देखो समय 3 वर्ष। ठीक है, अब देखो ये प्रश्न और पीछे वाला प्रश्न ऐसे लिख रहे हैं अपने। ठीक है, तो एक बार आपके समझ में आने के बाद ऐसे लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, इस मान को आप कैसे लिखोगे, सीधा यहाँ से शुरू कर दो। ठीक है, कैसे, जैसे 10% की गिरावट आ रही है तो 10% की गिरावट लिख दो, सीधा ही 90/100 इसकी घात x। अब देखो जो मूल्य आपको ज्ञात करना है वो आगे आएगा, तो वो 3,64,500 बटे 5 लाख, यहाँ से लिखना शुरू कर दो प्रश्न को। ठीक है, और आपका उत्तर आ जाएगा 3 वर्ष। मतलब ये चीज़ है ना, ये लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे स्पीड बढ़ेगी आपकी। ठीक है, धन्यवाद। बाकी अगली क्लास में अपने चुनाव संबंधी प्रश्न करेंगे, चुनाव में प्रतिशत से हारता है जीतता है, कितने वोट मिलेंगे, वो चीज़ अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।